अल्लाह कहता है वज़्कुरुल्लाह कसीरन, मेरा ज़िक्र कसरत से करो लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो अब मैंने ये पूछना है कि मर्द हज़रात में गंजपन का बहुत ज़्यादा मसला हो गया है। यंग एज के लड़के, एक प्याज का रस निकाल लें, उसको लगा लें। वो निकालें कैसे, ज़रा हम आसानी से बड़े बता दें? तरीके, गाजर जैसे जूस निकालते हैं। करना क्या, अलसी ले लेनी है, उसका पेस्ट उबालना है, पेस्ट बनाना है, उतना उसमें नारियल का तेल शामिल करना है। एक इसी चीज़ से मुंसलिक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी। लास्ट हमने कुछ वज़ाइफ बताए थे, कुछ पढ़ाई बताई थी, तो बहुत से लोगों ने ये पूछा कि क्या हम पढ़ सकते हैं, हमें इजाज़त है या इसके लिए कोई ख़ास तरीक़ेकार अच्छा, है, कि आपसे पूछा यहाँ जाए? मेरी अच्छा सा बेटा आपने सवाल किया। मेरी बहुत सारी बेटियाँ, बल्कि हर बेटी मेरी परियाँ सवाल करती हैं कि हमने तस्बीह स्टार्ट कर दी। अब उसको हम कहते हैं कि 1 महीना पढ़ें या 41 दिन पढ़ें या 2 महीने पढ़ें। वो हर बच्ची सवाल करती है कि हमारा नागा आता है, हम क्या करें? हुँ, ये क्वेश्चन हर बच्ची बिल्कुल, का आता है। बिल्कुल ठीक। मेरी सारी परियाँ जो देख रही हैं, जब इन्होंने तस्बीह स्टार्ट की, आपका नागा स्टार्ट हो गया, वहीं पे आपने स्टॉप कर देनी है। पाकी सही, के बाद आपने वहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है। आपको दोबारा नहीं करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर बच्ची मुझे सवाल करती है बिल्कुल कि ठीक है। हमारा नागा हम क्या करें? पहली बात, नागे में नहीं पढ़ना। अगर आपको आदत पड़ गई तो नागे में आप दिल में पढ़ सकते हैं। सही, ज़ुबान से आपने नहीं पढ़ना। आपका दिल कर रहा है पढ़ना है, तो दिल में आप ख़्याल कर सकती हैं। और जहाँ पे आपकी तस्बीह रुकी है वहीं से स्टार्ट करनी, एक बात। दूसरी बात है कि अल्लाह कहता है वज़्कुरुल्लाह कसीरन, हुँ, मेरा ज़िक्र कसरत से करो लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। फिर अल्लाह कहता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँ। अल्लाह के ज़िक्र-अज़कार, वो ज़िक्र-अज़कार जो छोटे-मोटे मसाइल के लिए आपको कोई इजाज़त नहीं, अल्लाह को मुर्शिद बनाएँ, अल्लाह से इजाज़त लें और शुरू कर दें। हाँ, कुछ लोग ज़िक्र-अज़कार करते हैं हमज़ात के, जिन्नात के, हुँ, हुँ, मुक़ल्लात हुँ, के, उसे हम कहते हैं अमाल अकबर। उनके लिए किसी उस्ताद के पास जानिए। मेरी जो परियाँ बेटियाँ ये छोटे-छोटे वज़ीफ़े करती हैं, हुँ। औलाद के, सेहत के, मियाँ-बीवी के, इनको किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह का नाम लें, शुरू करें। ज़बरदस्त हो गया जी। हमने साथ ही रूहानी मामला भी पूछ लिया ना, तो अब मैंने ये पूछना है कि मर्द हज़रात में गंजपन का बहुत ज़्यादा मसला हो गया है। यंग एज के लड़के 20-20 साल के हैं, बाल बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं या गिर-गिर के बिल्कुल गंजपन हो गया है। उसका कोई बेटा, मैंने इलाज? जिसको भी बताया है ना, पहली बात तो जो मरूसी है ना, कुछ लोगों को मरूसी होता है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी विरासत में ये है। जैसे भी विरासत में गंजापन है या हार्ट की बहुत सारी हुँ, बीमारियाँ चलती हैं, उनको टाइम पे अलर्ट हो जाना चाहिए, ताकि जो जो बाल बचे उनको सेव करे। इन्होंने पहला काम ये करना है कि प्याज का जो अर्क है ना, ठीक है। रस, प्याज का जो रस है, इसको जो लोग लाइट लेते हैं। मैंने जिसको भी बताया, चाहे बालचर है, चाहे गंजापन है, चाहे बाल उड़ गया है रात को, एक तो उन्होंने जो प्याज का रस है ना, वो निकाल के उसको, एक प्याज का रस निकाल लें, उसको लगा लें। वो निकालें कैसे, ज़रा हम आसानी से बड़े बता दें? तरीके, गाजर जैसे जूस निकालते हैं। अच्छा। जब उसको कुट के उसको मलमल कपड़े में रखें, मलमल के ऊपर, उसको रगड़ा लगा ठीक है। दबाएँगे, निकल आएगा। अच्छा, वो लगा लिया आपने, एक तो काम ये हो गया। दूसरा, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो अलसी है, अलसी का पेस्ट अगर आप बना लेते हैं, अलसी का पेस्ट बना लेते हैं, उसके अंदर आप नारियल का तेल शामिल करते हैं, अलसी सही, के पेस्ट में, इसमें नारियल का ओमेगा 3 तेल। भी है। दुनिया के सारे डॉक्टर कहते हैं कि ये दुनिया का हुआ बेटा, पता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को इस धरती पे उतारा है ना, उससे पहले हर बीमारी को यहाँ पे हर्बल की शक्ल में उसका इलाज रख दिया है। अब समझदार बंदे उस तक पहुँचते हैं। हज़ारों सालों से अलसी जो मुजर्रब है। करना क्या, अलसी ले लेनी है, उसका पेस्ट उबालना है, पेस्ट बनाना है, उतना उसमें नारियल का तेल शामिल करना है। जो लगाएगा गंजापन, अगर किसी को गिर रहा है, वहीं रुक जाएँगे और आगे उसके बाल नहीं गिरेंगे। एक तो फ़ॉर्मूला हो गया ये। दूसरा, मैं कहता हूँ कि आपने जो रात को अगर आप ज़ैतून का तेल या सरसों का तेल लगाते हैं रात हुँ, को, तो आपके बालों की जो ड्राइनेस है, खुश्की, वो दूर हो जाती है, उससे भी ठीक होता है। और कुछ लोग, अगर जिनको बहुत ड्राइनेस है, अगर वो दही के अंदर एलोवेरा शामिल करते हैं, दही के अंदर एलोवेरा, हुँ। वो पेस्ट बना के लगाते हैं, तो उनको फौरी रिलीफ मिलता है। पुराने जो बुजुर्ग थे ना, वो हुँ, दही के साथ और लस्सी के साथ नहाते थे। हम अब सोचते हैं कि वो कितने इफेक्टिव थे। वो जो चिकनाई चाहिए बालों को, ये दही और लस्सी की शक्ल में मिलती है। जब कोई भी बंदा है ये टोटके इस्तेमाल करेगा, तो इंशाल्लाह बाल गिरने बंद हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, और ये जो और अलसी सारी खाए भी, अच्छा, जैसे आपने कहा आधा था 1 चमचा। चम्मच खाए हाँ, और 1 ताकि आपके चम्मच अंदर से पेस्ट में। ताकत आए ना। ठीक है। हमारा मकसद इस प्रोग्राम का बेटा ये है कि हम आउटर चीजें भी लगाएं, अंदर से भी। जब अंदर से सप्लाई, सेहत का आगाज होता है अंदर से। जैसे मुझे आप बता रही थी प्रोग्राम से पहले कि आप हर्ब के हवाले से एक जी, जी, अपना जी। लॉन्च कर जी, रही हैं। जी, उसमें इंशाल्लाह। मेरी बेटी को मैं भी वही कहूँगा कि आप जब जब तक अंदर से हेल्थ नहीं होगी, बाहर से जितने मर्ज़ी आप लोपे लोपे लगाते क्रीमें रहें। लगा लें, पेस्ट अंदर लगा अब लें। वही फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई शक वक़्ती पड़ता है। तो जब आप अंदर से खूबसूरत होते हैं, अंदर से ताकतवर होते हैं, अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज़्म ताकतवर होता है, आपका लिवर ठीक काम करता है, आपकी सारी चीज़ें ठीक होती हैं, तो फिर हेल्थ का अंदर से स्टार्ट। अब इसकी मैं मिसाल ये दूँगा, हुँ, जो जवान बच्चा-बच्ची होता है 15 से 20 साल के दरमियान, कोई जी, दवाई नहीं खाता, कोई कुछ नहीं करता। उसके सारे सिस्टम ठीक काम कर रहे होते हैं। जब बिल्कुल। ठीक उसके चेहरे पे ग्लो, उसकी ताज़गी, उसकी फ्रेशनेस, उसकी आँखों का नूर, आँखों की चमक आपको हैरत में डाल देती है। तो जब आप अंदर से आपके सारे अज़ा ठीक हैं,
तो फिर आप ज़्यादा खूबसूरत फिर लगते वो हैं। बेबी स्किन तो आपकी जब आप वापस आ बनाएँगी सारी जाती है। चीज़ें, वो इंशाल्लाह। वो लोग देख जब इस्तेमाल करेंगे, मैंने उसमें बड़े आपको सारे टोटके बताए हुए हैं, जी। वो मुजर्रब हज़ारों औरतों ने इस्तेमाल किए हैं, जो भी औरत वो इस्तेमाल करेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, औरत करेगी, बेटी करेगी, बेटा जी। करेगा, वो उसके अदरात बताएँगे उसे। बिल्कुल ठीक हो गया।